नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार। डायलॉगस में आपका स्वागत है। मैंने वादा किया था आपसे कल कि आपको मैं शनिवार को 6 बजे मिलूंगा और बताऊंगा कि इस देश में इंडिगो कैसे मस्त है और इस देश के यात्री कैसे पस्त हैं। इंडिगो इस देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस है, बल्कि इस देश ही नहीं, यूं कहें दुनिया की बड़ी एयरलाइंसों में से एक है। इंडिगो पर जो अफरा तफरी मची हुई है पिछले 5 दिन से, मैं उसकी शुरुआत एक आपकी छोटी सी कहानी से कहता हूं, इसलिए क्योंकि आप सवाल कर सकते हैं तो मैं वो बताना चाहता हूं जो मैंने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया। पटना से दिल्ली की फ्लाइट 9 बजे है, किसी दिन, अभी से 3 दिन पहले की बात कर रहा हूं, 9:15 बजे, और 9:15 बजे की फ्लाइट लेट होते 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 सुबह 3:30 बजे मैं घर पहुंचा हूं। मेरे ख्याल से ऐसे ही हजारों लाखों पैसेंजर्स ऐसे हैं जो हमारी तरह कष्ट झेल रहे हैं, दुख में हैं, डरे हुए हैं, परेशान हैं। इंडिगो में पिछले 5 दिन से जो चल रहा है, ये हालात कैसे बने? इंडिगो क्या कर रही थी? इंडिगो का मैनेजमेंट क्या सोया हुआ था? सरकार की निगरानी क्या है? उन सब पे बात करेंगे। और आपको इस इशू पे हम बात करने के लिए इसलिए शामिल करना चाहते हैं क्योंकि आपको पता तो चले कि क्या हो रहा है। हमने इस इंटरेक्शन को 2 तरफा रखा है। आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाइए, सवाल कर सकते हैं। मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि ये सवाल पॉलिसी बनाने वाले के पास तक जाएगा, जो लोग मुझे जानते हैं पर्सनली। ये सेक्टर, मैं बताता हूं आपको कि मैं इस सेक्टर से बहुत प्यार करता हूं, एक रिपोर्टर के तौर पे, एक जर्नलिस्ट के तौर पे, और इवन अदरवाइज भी। ये सेक्टर वो है जिसे मैं पिछले 30 साल से फॉलो कर रहा हूं और ये बहुत मेरे सीने के बहुत करीब है। समस्या यह है कि आप किसी भी इंडिगो एयरलाइंस के बारे में अभी किसी से भी बात कर लीजिए, कोई इससे खुश नहीं है, पूरा देश परेशान है। पहले इस पे बात करेंगे कि अफरा तफरी है क्या और उसकी वजह क्या है, और उसके पहले कि आज की तारीख, उसके बाद आज की तारीख में क्या हो रहा है। सो बैकवर्ड प्लानिंग करते हैं और अभी बताते हैं आपको कि अभी की ताज़ा खबर क्या है। उसके बाद बताएंगे कि ये नौबत आई कैसे। इंडिगो मामले पर सरकार सख्त होती हुई दिखाई दे रही है। सरकार ने यह संकेत दिया है कि इंडिगो को उसके सीईओ पीटर एल्बर्स बाहर से लाए गए हैं। पीटर एल्बर्स इससे पहले केएलएम एयरलाइंस में काम करते थे। पीटर एल्बर्स जब से आए हैं तब से इंडिगो में कोई सुधार नहीं हुआ, ऐसा इनसाइडर्स मानते हैं। पीटर एल्बर्स को, सरकार का कहना है कि पीटर एल्बर्स को हटाओ, इसके आने से एयरलाइंस की तबीयत खराब हुई है, पैसेंजर्स की तबीयत खराब हुई है, सुरक्षा से समझौता हुआ है और साथ ही साथ इसकी इमेज लगातार खराब हो रही है। सबसे पहले पीटर एल्बर्स को हटाओ। पीटर एल्बर्स को सरकार हटाने के लिए, हटा तो नहीं सकती, सरकार हटाने की सिफारिश कर सकती है और शायद एक दबाव का काम भी ये कर सकता है। तो एक तो ये खबर है, जो ताज़ा खबर आपके पास मैं लेकर आया हूं वो ये, और दूसरा, जो अभी 6 बजे जब मैं आपसे मुखातिब हूं, इसी वक्त इंडिगो के टॉप ऑफिशियल्स सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में बुलाए गए हैं। सरकार सख्ती दिखाना चाहती है, और सख्ती दिखाना नहीं चाहती है, सख्ती दिखाते हुए दिखना चाहती है। देखिए, सख्ती दिखाना अलग बात है और सख्ती दिखाते हुए, अभी तक सरकार सख्ती कर रही होगी, हो सकता है, हमें समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो कम से कम दिख नहीं रहा था। मतलब एक एयरलाइंस पूरे देश को बंधक बना ले, ऐसा इससे पहले कभी नहीं देखा गया। जब से नरसिम्हा राव के ज़माने में 91 के लिबरलाइजेशन के बाद, जब से सिविल एविएशन सेक्टर का उदारीकरण हुआ है, जब से प्राइवेट एयरलाइंस के लिए खोला गया, तब से ये नौबत इससे पहले कभी नहीं आई। इसलिए भी नहीं शायद आई क्योंकि इसके पहले बहुत सारे प्लेयर्स होते थे, 4 प्लेयर, 5 प्लेयर, 7 प्लेयर, बहुत सारे प्लेयर्स थे। तो शायद इस तरह से एक एयरलाइंस को मनमानी और मोनोपोली करने का मौका नहीं मिलता होगा। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि किसी भी एयरपोर्ट पे आप जाइए तो आपको एक वो बस स्टैंड से ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। तीसरे कैटेगरी का जो बस स्टैंड है हिंदुस्तान में, उसकी हालत आज एयरपोर्ट की बनी हुई है। नागरिक उड्डयन, मैं कह रहा था आपसे कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय में 6 बजे इंडिगो के अधिकारी तलब किए गए हैं, और जो संकेत हैं अधिकारियों की तरफ से वो ये कि अगर हालात नहीं सुधरते हैं तो आगे की कार्रवाई और सख्त होगी। सूत्रों का ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री कार्यालय मिनट मिनट की खबर ले रहा है और जो उड्डयन मंत्रालय को कह रहा है कि साहब, इस मामले में कहीं सरकार ढीली पड़ती नहीं दिखनी चाहिए, हमें आप बताते रहिए, ब्रीफ करते रहिए कि क्या होने वाला है। संकेत साफ है कि सरकार इसको हल्के में लेना नहीं चाहती। यात्रियों की शिकायतें लगातार बढ़ रही है,
हमें तो समझ में नहीं आता कि डीजीसी अब तक बैठकर क्या करता रहा है। आप इसमें सवाल कर सकते हैं हमसे, मैं देखूंगा, मैं उसके हिसाब से जवाब भी दूंगा। कोशिश ये करूंगा कि आपका मनमाफिक जो सवाल है उसका जवाब हम दे पाएं। एयरलाइंस के खिलाफ आने वाले समय में कड़े कदम देखने को मिल सकते हैं। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी है, एयरपोर्ट पर भगदड़ है, एयरपोर्ट पर घमासान मचा हुआ है। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? क्या नज़र नहीं आ रहा था एयरलाइंस के मैनेजमेंट को कि आगे चलकर ये देरी हो ये इस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं? अब हम आपको बताते हैं। देखिए, अब थोड़ा सा आपको बताते हैं कि ये नौबत आई कैसे। चलिए मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे धीरे धीरे समा बंधा और ये नौबत आई जहां पे यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ है, जहां पायलटों का शोषण हो रहा है, पायलटों को ज़रूरत से ज़्यादा काम करा रहे हैं, आप उनको रेस्ट करने का मौका नहीं देंगे, तो नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि आसमान में जो उड़ने की तमन्ना रखते हैं वो ज़मीन पर नहीं आ जाएंगे। 1 सेकंड से लेके 5 सेकंड, मैक्सिमम 10 सेकंड का फासला होता है जब किसी भी एयरक्राफ्ट को आसमान से ज़मीन पर आने में बस यही 10 सेकंड का समय ही होता है जो आपका रिस्पॉन्स टाइम होता है। ये इस तरह से इतना अनुशासन मेंटेन किया जाना चाहिए क्योंकि किसी की ज़िंदगी का सवाल है। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये नौबत आई कैसे, विस्तार में चलते हैं। घरेलू एयरलाइंस, इंडिगो भारत की सबसे एयरलाइंस है। इस समय देख रहे हैं क्या हालत है। वजह है उड़ानों में देरी और कैंसिलेशन। इन फ्लाइट कैंसिलेशन की वजह से देश भर के एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की परेशानी बढ़ी हुई है। मैं आपको बता चुका हूं, इंडिगो के काउंटर पर गुस्से में यात्री देखे जा रहे हैं, काउंटर पे चढ़े जा रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, यात्री डैमेज हो रहे हैं, स्टाफ को डैमेज कर रहे हैं। सैकड़ों हज़ारों उड़ानें रद्द हो रही हैं। आज का भी बहुत अच्छा हाल नहीं है। आज भी मैं अभी से 2 घंटे पहले करीब आप लगाई कम से कम 600 उड़ानें रद्द हो चुकी थी। हज़ारों लोग फंसे हुए हैं एयरपोर्ट पर। आगे बढ़ते हैं। पिछले कुछ दिनों में लगभग मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो 3-4 हज़ार उड़ानें रद्द हुई। इसके पीछे एयरपोर्ट्स पर ऑपरेशन में दिक्कतें, क्रू की कमी, लगातार 4-5वें दिन इंडिगो का ऑपरेशन प्रभावित है। सवाल उठता है कि रोज़ाना 2200 से ज़्यादा उड़ानें भरने वाली इंडिगो एयरलाइंस के साथ ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ और इसी वक्त क्यों हुआ? पूरे सितंबर का डेटा बता रहा हूँ आपको। पूरे मार्केट में, हिंदुस्तान के एविएशन मार्केट में इसकी हिस्सेदारी लगभग 64% के आसपास है। कभी 64, कभी 63, ये हालत है। इंडिगो क्यों प्रभावित हुई? एयर इंडिया क्यों नहीं हुआ? स्पाइसजेट क्यों नहीं हुआ? दूसरी एयरलाइंस क्यों नहीं हुई? भारतीय एविएशन सेक्टर में इनके 64% मार्केट शेयर के बावजूद यही प्रभावित हुए। पिछले 6 दिनों में इंडिगो का मार्केट कैप 25,000 करोड़ रुपए टूटा, गिरावट आई। इस समय इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड का मार्केट कैप, मतलब कल जब बाजार बंद हुआ है उस वक्त का, करीब 2,07,250 करोड़ रुपए के आसपास है। लगातार 6ठे दिन भी इसके शेयर नीचे आए थे। इंडिगो की फ्लाइट देरी और कैंसिलेशन का मुख्य कारण डीजीसीए द्वारा 1 नवंबर से लागू किए गए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन FDTL नियम है। ये कोर्ट के आदेश से इसको लागू करने का फैसला किया गया है। जो पूरी दुनिया में फ्लाइट ड्यूटी टाइम फॉलो करता है इकाऊ के मुताबिक, उसके हिसाब से भारत सरकार ने भी ये फैसला किया कि साहब यहाँ की एयरलाइंस भी उसका पालन करेंगी, हम उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर लेके आएंगे। FDTL नियमों का असर ये हुआ कि DGCA के नए नियमों के तहत पायलटों का वीकली रेस्ट पीरियड 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया। तो देखिएगा इसको, किसके हित में है? ये है पायलटों के हित में। और फाइनली पायलटों के हित में नहीं, फाइनली तो ये सुरक्षा के हित में है। सुरक्षा किसकी? पैसेंजर्स की। रात में लैंडिंग की संख्या भी 6 से घटाकर 2 कर दी गई। रात के घंटों की परिभाषा भी 1 घंटा बढ़ा दिया गया। इन बदलावों से इंडिगो के क्रू रोस्टरिंग बोलते हैं उसको, जब आप क्रू की रोस्टरिंग करते हैं कि कहाँ किसकी ड्यूटी लगेगी, कितने घंटे की ड्यूटी लगेगी, कौन से सेक्टर पर ये उड़ेंगे, उड़ने का टाइम कब से कब तक का होगा वगैरह वगैरह, उसको क्रू रोस्टरिंग बोलते हैं। उस पर बहुत असर पड़ा। इन नियमों का मकसद पायलटों की थकान कम करना और एविएशन की सेफ्टी बढ़ाना, जो मैं बताया आपको। शुरुआत में ये नियम जून 2024 से लागू होने वाले थे।
लेकिन इंडिगो और अन्य एयरलाइंस जो बाकी और घरेलू एयरलाइंस हैं जिसमें स्पाइसजेट है, आकाशा है, एयर इंडिया है, उन सब ने सरकार से जब रिक्वेस्ट किया तो उसको एयरलाइंस के विरोध के बाद से थोड़ा टाल दिया गया। दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश के बाद डीजीसीए इसे 2 चरणों में जुलाई और नवंबर में लागू किया। पहला फेज जुलाई से और सेकेंड फेज नवंबर से। हालात तब खराब हुए नवंबर के बाद। पहले फेज में इंडिगो ने मैनेज कर लिया किसी तरह, लेकिन दूसरे फेज में रेड आई फ्लाइट्स रेड आई फ्लाइट्स बोलते हैं उसको, जो फ्लाइट नाइट में चलते हैं उसको रेड आई फ्लाइट्स बोलते हैं, क्योंकि वो एक टेक्निकल टर्म है, कभी और उस पर बात करें। रेड आई फ्लाइट्स क्रू यूटिलाइजेशन को कम करने वाला इसे मुश्किल में डाल गया। अब रात में हर पायलट के लिए सिर्फ 2 लैंडिंग की अनुमति है। देखिए, आप बता रहा हूं नियम क्या है, चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से हम सबको ये जानने की ज़रूरत है। हम सब लोग जो हवाई जहाज़ में यात्रा करते हैं, जानिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पायलटों को हर हफ्ते 48 घंटे का आराम ज़रूरी है, ये नया नियम कहता है। रात का समय 12 बजे से लेके 6 बजे, 12 बजे रात से लेके 6 बजे सुबह तक रात का समय इसको बोलते हैं। मतलब रात की परिभाषा ये है। पहले ये परिभाषा थी 12 बजे से 5 बजे की। हर पायलट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 नाइट लैंडिंग अलाउड होगा। लगातार 2 से ज़्यादा नाइट ड्यूटी नहीं होगी, ये भी नया नियम कहता है। रोस्टर में ज़रूरी बदलाव, क्रू की कमी, और एक बोलते हैं इसको बफर ज़ीरो, नए नियम लागू करने के लिए इंडिगो के पास पर्याप्त क्रू नहीं थे। क्रू प्लानिंग से जुड़े एक अधिकारी की अगर माने जिन्होंने हमसे बात की कि इंडिगो हमेशा 4% क्रू को इमरजेंसी के लिए बफर में रखती थी, लेकिन अब नई ज़रूरतों के चलते ये बफर ख़त्म हो गया है। देखिए प्रॉब्लम कहाँ है। इस नियम के लिए समय रहते तैयारी न करना कंपनी के लिए बड़ी भारी गलती साबित हुई। पैसे बचाने हैं ना, पैसे बचाने के लिए क्या क्या नहीं करना। मुझे बड़ी हैरत हुई कि इंडिगो में इतनी प्रॉब्लम चल रही है और इंडिगो का शेयर केवल 10% टूटा है। कोई दूसरी कंपनी होती तो अब तक हाहाकार मच चुका होता। खैर चलिए, तो डीजीसीए ने क्या किया? डीजीसीए ने राहत दी इंडिगो के संकट को कम करने के लिए। कुछ नियम उन्होंने वापस ले लिए और वो उसको बोला कि ठीक है 10 फरवरी तक हम इसको होल्ड पे रखते हैं। एयरलाइंस को नेटवर्क सुधारने में मदद के लिए पायलटों को 6 नाइट लैंडिंग तक करने की छूट दी गई। लगातार नाइट ड्यूटी पर पाबंदी भी कुछ समय के लिए हटा दी गई। तो ये सब कुछ जो नए बदलाव हैं जो किए गए, और इंडिगो ने माफ़ी मांगी। इंडिगो का बयान आया, वो कहते हैं कि साहब हम समझते हैं पिछले कुछ दिन से आपके लिए कठिन रहे, रातों रात ठीक करना संभव नहीं है। ठीक करना संभव नहीं है तो कौन करेगा? हम करेंगे। संभव नहीं है तो इतना विस्तार क्यों किया था आपने? नए स्लॉट क्यों लिए थे? इतना ग्रोथ करने की क्या ज़रूरत है जब आप संभाल ना पाए तो? लेकिन आगे क्या कहता है ये देखिएगा। लेकिन हम ऑपरेशंस को जल्द से जल्द सामान्य करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत एहसान करेंगे, कंपनी का बड़ा एहसान होगा ये करके। आज भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, इस देश में अलग अलग एयरपोर्ट्स पे लोग परेशान हैं, जूझ रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। पायलटों ने क्या कहा? शुरू तो वहीं से हुआ था। पायलटों ने, एसोसिएशन ने कहा कि एयरलाइंस नए एफडीटीएल नियमों के लिए समय रहते तैयार नहीं हुई। फ्लाइट में रुकावट बड़ी एयरलाइंस की रिसोर्स प्लानिंग की कमी को दिखाती है, ऐसा मैं समझता हूँ। फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने क्या कहा? ये इंडिगो की लंबे समय से चली आ रही कम मैन पावर स्ट्रेटजी का नतीजा है। देखकर तो ऐसा ही लगता है। कभी कभी इसे डीजीसीए पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या थी क्रू की तैयारी और प्लानिंग? नए नियम लागू होने से पहले इंडिगो ने पर्याप्त क्रू मेंबर की तैयारी की थी? अगर नहीं तो क्यों? किसका इंतज़ार था? क्या हम इस देश में इस बात का इंतज़ार करते हैं कि क्योस पहले मचे, फिर उसके बाद हम उस पर लीपापोती करें और फिर उसके साथ उसको किसी तरह से देखेंगे कैसे ऑफसेट किया जाता है? तो हम ये मानते हैं कि क्रू बफर और ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कंपनी के पास जो तैयारी होनी चाहिए थी वो नहीं थी। अब हम ये बात करते हैं कि इसका नतीजा क्या क्या हुआ। ये देखिए,
इसका नतीजा ये हुआ कि जो बाकी एयरलाइंस हैं, पहले आते हैं कि इसका इकोनॉमिक का रेमिफिकेशन क्या हुआ। इकोनॉमिक फाइनेंशियल रेमिफिकेशन ये हुआ कि जो यात्री अब यात्रा कर रहे थे उनके लिए या तो आप जाइए 6 घंटे 7 घंटे आप इंतज़ार करिए, या फिर अगर आपको पैसा वापस आपका टिकट कैंसिल होता है, आपने टिकट कैंसिल कराया तो आपको वो मिलने में दिक्कत होगी। आपको पता नहीं उसमें 48 घंटे 3 दिन 4 दिन और भी लग सकता है। अभी आ रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ। तो और दूसरा आपके पास तरीका क्या है कि आप उस एयरलाइंस की यात्रा को कैंसिल करके आप नई एयरलाइंस में टिकट बुक कराएं। कैसे होगा ये? पटना से दिल्ली आप आ रहे हैं या चेन्नई से आप दिल्ली आ रहे हैं और आपने 10,000 का टिकट लिया हुआ है, नई एयरलाइंस में बुकिंग करा रहे हैं। पता है वो कितना किराया ले रहा है? 30,000 38,000। हिंदुस्तान के डोमेस्टिक सेक्टर में इससे 2 स्टेशन के बीच इससे ज़्यादा किराया मैंने नहीं देखा। मैं कल स्पाइसजेट का टिकट का किराया देख रहा था कि वो पटना और दिल्ली के बीच 86,000 में आप यहाँ से विदेश बहुत दूर 6-7 घंटे की यात्रा करके जाके 2 बार चले आएंगे। यहाँ से टर्की चले जाएंगे आ जाएंगे, यहाँ से टर्की चले जाएंगे आ जाएंगे, यहाँ से यूरोप चले जाएंगे आ जाएंगे। अब मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि क्या ऐसी स्थिति में एयरलाइंस को क्या करना चाहिए था? एयरलाइंस ने अब तक तैयारी क्यों नहीं की? सरकार अभी क्या कर रही है? फ्लाइट, अभी सरकार ने कहा है कि जो एयरलाइंस हैं, एयरलाइंस के फ़्लाइट कटौती अभी एक तो दो इम्पैक्ट उसके हुए। एक तो ये हुआ कि एयरलाइंस ने जो पायलट के रिक्रूटमेंट पे फ्रीज लगाया हुआ था, पैसा कमाएंगे लेकिन पायलट अपॉइंट नहीं करेंगे, जो फ्रीज लगाया हुआ था उसको हटाने का फैसला किया है। और दूसरा कि फैसला किया, और दूसरा ये कि इंडिगो को आगे चलकर 8 तारीख से इंडिगो को 30% अपने जो फ्लीट स्ट्रेंथ है उसमें से 30% की कटौती करनी, फ्लाइट्स में वो उसमें 30% की कटौती करनी पड़ेगी, जो कि बहुत सब्सटेंशियल होगा। इंडिगो की एक फ़्लाइट का एक दिन में कम से कम 2,200 फ़्लाइटें हैं उनकी। तो आप समझिए कि उसका अगर 30% कट होगा तो उसका क्या परिणाम होगा। मुझे लगता है कि उससे फ़्लाइट ऑपरेशंस थोड़ा बेहतर होगा, फ़्लाइटें टाइम पे चलेंगी, तो ये अभी हो सकता है। ये नौबत एविएशन बड़ा एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे अभी हमारे पास प्लेयर कौन कौन है ये देखिएगा। इंडिगो है, हमारे पास एयर इंडिया है, हमारे पास स्पाइसजेट है, हमारे पास आकाशा है। ये मेजर ये सब एयरलाइंस हैं। और बाकी उसके बाद छोटी मोटी रीजनल एयरलाइंस हैं जो उड़ान के तहत काम करते हैं, उड़ान स्कीम के तहत, उसको छोड़ दिए, उसके बारे में भी नहीं बात करते हैं। इसमें ये नौबत आई कैसे? 64% मार्केट गया कैसे इंडिगो के कब्जे में? उसमें हुआ भी ये है कि इन्होंने जल्दी में, इसकी एक और परेशानी की एक और वजह है, ये अभी बता देता हूँ कि अभी जल्दी में जिन स्लॉट्स जो खाली थे वो सब नए स्लॉट्स इन्होंने हासिल कर लिए। अब क्या होता है कि उसमें एक सर्टेन परसेंटेज जो 80% आपने जितने भी स्लॉट्स लिए हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई स्लॉट खाली है इंदौर से दिल्ली का, वो स्लॉट आपने ले लिया, उसी तरह से दूसरे शहरों में स्लॉट लिए, तो उसमें मैंडेटरी है कि आपको 80% पे ऑपरेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 100 स्लॉट लेके बैठ गए और कहेंगे साहब हम अभी नहीं उड़ाने भरेंगे, अब हम आगे देखेंगे जो उसका इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे नहीं होता है, 80% आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। अब इनके पास अभी इंडिगो को इन्होंने 10 फरवरी तक का तो फ्लाइट ड्यूटी टाइमिंग के लिए इन्होंने वक्त दे दिया, लेकिन अभी हालात नहीं सुधर रहे हैं। तो ऐसे में हम आपसे ये बात कर रहे थे कि जो अभी जो बाकी और एयरलाइंस हैं उसके साथ, और ये 64% का जो मार्केट शेयर है इंडिगो के पास, ये पहुंचा कैसे? अभी पिछले मेरे ख्याल से 5-6 साल में इस देश की 2 बड़ी एयरलाइंस बंद हुई, जेट एयरवेज और गो एयर। 2023 में बंद हुआ, जेट एयरवेज 2019 में बंद हुआ। तो उनके बंद होने के बाद इन्होंने अपना मार्केट शेयर यहाँ पे बढ़ाया है। अब देखना ये पड़ेगा
कि क्या ऐसी कौन सी परिस्थितियां आ गई थी जहां पे कि क्या उन एयरलाइंस को मदद करके क्या उनको रिवाइव किया जा सकता था। वो एक अलग विषय है, देखेंगे। लेकिन यह है कि सरकारी मदद शायद मिलती तो उनके रिवाइवल का एक प्लान बन सकता था, जो नहीं बना। खैर वो आज की तारीख में नहीं है। अभी जब इंडिगो एयरलाइंस है तो आप अन्याय करके इस तरह से पैसेंजर्स को दबाव में डाल के आप ऐसे नहीं कर सकते। आप ये नहीं समझ सकते कि साहब हमारे पास 64% मार्केट शेयर है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये कार्टेल है। इस देश में इंडिगो जब से आई है, इसको आए हुए कम से कम आप लगाए 20 साल लगभग हो चुके हैं। 20 साल से ये यहाँ ऑपरेट कर रही है। और इस अभी दोबारा बताता हूँ आपको कि ये देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस हैं। राहुल भाटिया जो इसके मालिक हैं, क्या उनको ये नहीं दिखाई दे रहा था? डीजीसीए में जो अधिकारी बैठे हैं वो क्या करते हैं? मीटिंग जब होती है डीजीसीए में तो इंडिगो की तरफ से कोई उसमें शिरकत करने आता है क्या? मैं आपको बताता हूं, कोई नहीं आता। उनके पास एक सरकारी सेवा से निवृत्त हुए एक सज्जन हैं जो इंडिगो के लिए काम करते हैं और वो इनके साथ वही इनकी मीटिंगों में आते हैं। इंडिगो से कोई किसी को परवाह नहीं है, कोई मीटिंगों में नहीं आता है। भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाएंगे, क्या होना चाहिए? देरी के कारण फंसे यात्रियों के लिए अब इंडिगो ने क्या उपाय किए, मुआवजा नीति क्या कहती है? सरकार कह रही है कि एक अभी 2 लेटेस्ट बातें हैं जो हम आपको शेयर कर रहे थे। एक तो सरकार ने कहा है कि कल तक सबके 8 बजे शाम तक, यानी कल 8 बजे शाम यानी कल रविवार, आप इसको सब जितने भी पैसेंजर्स हैं जिन्होंने सफ़र किया है उसका रिफ़ंड आप पूरा करिए। 8 बजे शाम तक क्लियर करिए कल, मतलब संडे को। दूसरा कहा है कि बैग डिलीवरी करिए, जिसके भी बैगेज रह गए हैं, परेशानी में हैं, जैसे आपने बैग भेज दिया और उसके बाद पैसेंजर्स एयरपोर्ट पे रह गए, उन सूरत में, या जिसका बैग छूट गया उसको बैग डिलीवर करें 48 घंटे के अंदर अंदर सबको, और पैसे सबको वापस करें। मैं 30% कटौती करना ही आपको बता चुका हूँ। एक और बात जो इस वक्त अभी देखने में आ रही है कि क्या इस एयरलाइंस के लिए अभी जो लोग इसमें सफ़र कर रहे हैं उसके पास ऑप्शन क्या हैं? उसके पास ऑप्शन हुए हैं कि दूसरी एयरलाइंस में आप जाइए। अभी सरकार क्या कर सकती है? सरकार अभी तक जो पिछले 5 दिनों से जो हो रहा है, क्या वो सरकार में नहीं दिख रहा? डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन, जिसकी प्रमुख रूप से जिम्मेदारी बनती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का एक एजेंसी है, उसके IAS अधिकारी उसके मुखिया हैं, जो इस पे निगरानी रखते हैं। तो ये निगरानी नहीं है। अभी इस देश में जो आतंक मच गया है, कोई आंतरिक टीम इसकी जांच करेगी कि नहीं करेगी? जांच करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मेरा ये मानना है कि अभी पूरे सेक्टर की जांच होनी चाहिए। सेक्टर कैसे प्रभावित है, ये सेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, टूरिज्म से रिलेटेड है। अभी आपको बताऊं मैं, गोवा में होटलें खाली हैं, ऑक्यूपेंसी नहीं है। आप पूछेंगे इसका गोवा से क्या लेना देना है, तो मैं कहता हूं है। वो इसलिए है क्योंकि गोवा तो आप तब जाएंगे ना जब आपको सस्ते में फ़्लाइट मिलेगी या नहीं मिलेगी। गोवा जाने में आपको उतना ही खर्चा आ रहा है जितना कि आपको कंबोडिया जाने में आ रहा है। गोवा जाएंगे उससे सस्ते में आप वियतनाम पहुंच जाएंगे। किसने प्राइस जैकअप किया हुआ है? क्या कार्टेल है? तो जब सरकार जांच करेगी तो केवल इस बात की जांच नहीं होगी कि इंडिगो की ये हालत कैसे हुई। जब ये बात होगी तो ये बात की भी जांच होगी कि क्या इस देश में इससे पहले डुओपोली कभी नहीं था। एक के पास मार्केट शेयर 64% है, दूसरे के पास मार्केट शेयर 24-25%, जिसकी मैं एयर इंडिया की बात कर रहा हूँ। एयर इंडिया के दोनों एयरलाइंस, एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो आगे कैसे होगा काम? सिविल एविएशन सेक्टर इटसेल्फ इस देश में संकट में है। भविष्य में ऐसे बड़े ऑपरेशन संकट से बचने के लिए
कोई ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है कि नहीं है? मैं कहता हूँ है। लेकिन वो कैसे होगा? वो तब होगा जब पहली बार सरकार को मुझे लगता है साहब, मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार सरकार को ये लग रहा है कि सरकार का इकबाल थोड़ा कमज़ोर हुआ है, जो कि मेरे ख्याल से हुआ भी है। अब 5 दिन से ये चल रहा है और आप देख रहे हैं, आज जाके सख्ती से संदेश दे रहे हैं या सख्ती भरा कदम उठा रहे हैं। उड़ानों की विश्वसनीयता कैसे सुनिश्चित हो सकेगी? कौन लागू करेगा? नए एफडीटीएल लागू होने से पहले क्या डीजीसीए ने एयरलाइंस की तैयारियों और नेटवर्क क्षमता का कोई ठोस आकलन नहीं किया था, मूल्यांकन नहीं किया था क्या? और अगर किया था तो इंडिगो जैसी बड़ी एयरलाइंस में अचानक 1100 फ्लाइटें रद्द हो गई रातों रात, किसी को खबर नहीं हुई। किसको पकड़ेंगे? एयरलाइंस भी दोषी, सरकार भी दोषी, सबकी जिम्मेदारी बनती है। हजारों यात्री फ्लाइट कैंसिलेशन और देरी की वजह से फंसे। क्या सरकार मानती है कि नियमों के लागू होने से यात्रियों की सुविधा और एयरलाइंस के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी था? मानना चाहिए। एयरलाइंस पर नज़र, अब ये होगा कैसे? एयरलाइंस पर नज़र और एहतियात अब ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। मैं आपको बताता हूँ, मैं जब से ये सेक्टर फॉलो कर रहा हूँ तब से मैंने कॉरपोरेट का सिविल एविएशन के सेक्टर में मैंने इससे ज़्यादा बिगड़ा विद्रूप चेहरा नहीं देखा। मुझे पहली बार लगा कि नहीं, बहुत ख़राब चेहरा है। कोई चेतावनी नहीं थी, कोई गाइडलाइन नहीं था, कोई क्रूज शेड्यूल कौन बना रहा है, नेटवर्क पर संकट ना आए इसका क्या इंतज़ाम किया जाए, किसी ने ध्यान नहीं दिया। आपातकालीन हस्तक्षेप की कोई व्यवस्था है, नहीं पता चला। जब इतने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन प्रभावित हुए तो सरकार ने तुरंत क्या कदम उठाए यात्रियों की मदद, एयरलाइंस नेटवर्क को स्थिर करने के लिए? मुझे तो दिखा नहीं। तो भविष्य की रोकथाम कैसे होगी? भविष्य में ऐसी बड़ी उड़ानें बड़ी संख्या में अगर रद्द हो तो और ऑपरेशंस खराब हो जाए और हड़कंप से बचने के लिए मॉनिटरिंग ज़रूरी है, दिशा निर्देशों को बदलने या लागू करने की ज़रूरत है। पर उस पर काम होगा कि नहीं, मैं ये देखूंगा कि सरकार अभी उस मामले में क्या कर रही है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये दिखाता है कि सरकार के पास, सरकार और एयरलाइंस के बीच लगातार समन्वय की कमी है। सरकार को इस देश में यात्रियों की चिंता कम है। दरअसल कोई नायक नहीं है ना यात्रियों के लिए, यात्रियों का कोई नायक नहीं है, कोई बॉडी नहीं है जो अपनी बात पहुंचा सके। आप करके देख लीजिए, आप इंडिगो में एक बार फ़ोन करिए और आपको 1 घंटा तक आपको होल्ड करा के रखेगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी। तो कहाँ ये देश कहाँ जाता हुआ दिख रहा है? क्या इस देश में, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस देश में हिंदुस्तानी आसमान लगातार बदलने जा रहा है क्या? हिंदुस्तानी आसमान का फ्यूचर क्या है? जब हम कहते हैं कि हिंदुस्तानी आसमान का फ्यूचर क्या है तो हम बात कर रहे होते हैं कि हिंदुस्तानी आसमान में एयरक्राफ्ट का फ्यूचर क्या है, एयरलाइंस का फ्यूचर क्या है, और उस देश की में जो जनता, जो पैसेंजर्स उसमें चढ़ रहे हैं उसका फ्यूचर क्या है। उसका फ्यूचर क्या मतलब, क्या उसकी ज़िंदगी सुरक्षित है क्या? ये सरकार को सुनिश्चित करना होगा और उसके लिए इस पूरे सेक्टर में एक रद्दो बदल की ज़रूरत है। बहुत सारे नियम पुराने हो गए, बहुत सारा ग्रोथ हो गया, एयरपोर्ट ढेर सारे बन गए, एयरलाइंस चल रहे हैं, एयरलाइंस ऐसे सवारियां चढ़ा रही हैं जैसे ट्रेन से भी ख़राब। तो जब ये तब की बात है जब ये एलीट क्लास का सेक्टर माना जाता था, एलीट लोग चलते थे, अब उसमें धड़ाम धकेल पैसेंजर्स जा रहे हैं। तो क्या उसके लिए नए नियमों की ज़रूरत है, नए सिरे से उसको सोचने की ज़रूरत है क्या? अगर है तो सरकार ये कब सुनिश्चित करेगी? प्राइवेटाइजेशन हुए हुए सिविल एविएशन सेक्टर में 30 साल हो गए। इससे ज़्यादा एयरलाइंस में कभी हड़कंप नहीं रहा, कभी अफरा तफरी नहीं रही, तब भी नहीं रही जब एयरलाइंस में हड़ताल होता था। जेट एयरवेज में तो कई बार हड़ताल देखे मैंने, कभी ऐसा नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर मतलब दबाव डाल के एक एयरलाइंस अपने हिसाब से नियम बनवाएगी, सरकार को भरोसे में लेने के लिए क्योस पैदा करेंगी,
पहले आपने कहा कि साहब क्योस हो रहा है, अच्छा तो उसके बाद नियम में ढील दे दीजिए, फिर सरकार ने वो दे दिया। तो क्या किसी एयरलाइंस के पास या किसी कंपनी के पास या ये अधिकार या क्षमता या एक तरह से कहें ये छूट होनी चाहिए कि वो पूरे देश को, जनता को, पैसेंजर को और पैसेंजर की ज़िंदगी को अपने इच्छा से चलाए? ये नहीं हो सकता। ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये किसी भी देश के लिए समझिए जहर का काम करेगा। तो अभी इन हालात में हम आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि हर शनिवार को 6 बजे हम आज, क्योंकि आज का विषय बड़ा अर्जेंट था इसलिए मैंने इसका चुनाव किया था, हर शनिवार को 6 बजे ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय लेकर मैं आऊँगा जो सीधा आपसे और आपकी ज़िंदगी से ताल्लुकात रखते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं ऐसी सलाह दूंगा कि इसमें पैसा बने नहीं बने, उससे मतलब नहीं है। देखिए, पहले ज़िंदगी ज़रूरी है, पैसा बाद में आ जाएगा। तो मैं हर सैटरडे 6 बजे एक ऐसा इशू आपके पास लेके आऊँगा। आप हमसे जुड़िए, हमको देखिए और हमसे हमारे YouTube चैनल पे कमेंट करिए, आप क्या चाहते हैं, आपके सवाल क्या हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसका निपटारा कैसे किया जाए। हर शनिवार 6 बजे, अगले शनिवार फिर 6 बजे इसी वक्त मुलाकात होगी आपसे एक अन्य महत्वपूर्ण विषय पर। नमस्कार।